जय हिंद दोस्तों, हमारे आरएलडी इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हिंदी का जो है पेडागोगी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कब से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है, और एक 14 तारीख को जो एक लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है हम उसको एनालिसिस कर दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाके देख भी सकते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर ये पेडागोगी पढ़ना है हिंदी का तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन दिया गया है भाषा की कक्षा में अनेक कक्षाओं की शिक्षण। ऑप्शन 2 में दिया गया है किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना। और 3 में दिया गया कक्षा में शिक्षक अधिगम माफ कीजिएगा शिक्षा अधिगम में बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन 4 में दिया गया है सभी विषय वस्तुओं को साथ ही साथ भाषाओं के एक ही भाषा में पढ़ाना। तो यानी कि जो है ये आपको अगर आ रहा तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो है भाषांतरण का मतलब हो जाता है कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना ही भाषांतरण का था। अंतरण मतलब क्या, अंतर, भाषा का जो है अंतर, यानी कि कक्षा में जो है अधिगम बोलने के लिए अनेक भाषाओं का जो इस्तेमाल करता है उसे भाषांतरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ चलते हैं। 25 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ नहीं दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बताया जाता है ऑप्शन 1 में पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी कि पाठक जो होता है वो पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन 2 में दिया गया है शब्दों वाक्यांशों भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन 3 में दिया गया है पाठ्य सामग्री को पढ़ाते समय अर्थ का ग्रहण करना। और ऑप्शन 4 में दिया गया पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। डिकोड मतलब दोस्तों यानी कि जो पाठ्य सामग्री है उस शब्द को जो है वाक्यांशों को जो है डिकोड करना। तो अगर आपको आता होगा तो जरूर जवाब दीजिएगा। तो इसका जो यही आंसर ही होगा दोस्तों, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, एकदम कन्फर्म है, यही आंसर ही होगा। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान में रखना है पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। कहता है एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्द का एक समूह देती है, यानी कि जो 10 शब्दों का एक समूह जो है देती है, वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हो और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। यानी कि एक टीचर है जो कि शब्द देते 10 शब्द देते हैं बनाने के लिए, और उनको कहा जाता है बच्चे को जो आगे जो है से प्रत्यय, पीछे जो है प्रत्यय जोड़ा जाए और जो है उपसर्ग जोड़ा जाए। तो ध्यान में रखना है। तो ये इसे क्या कहा जाता है, शब्द जाल कहेंगे, थीम विषयक शब्द संपदा कहेंगे, या विन्यास कहेंगे, या शब्द समूह कहेंगे। तो यहाँ पर जो है विन्यास कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है शब्द भी जोड़ा यानी प्रत्यय को भी जोड़ा जाता है। नया शब्द बनाने के लिए जो है आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय को जोड़ा जा सके, तो ऐसे शब्द को विन्यास कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 पे चलते हैं। 27 में कहा जा रहा है व्याकरण सीखने से क्या आशय है, मतलब क्या है व्याकरण सीखने से। तो व्याकरण के नियम सीखना। चलिए ऑप्शन 2 में सर्वप्रथम नियम सिखाना और बाद में उनके प्रयोग सकाना, यानी कि पहले जो है इसको नियम सिखाएंगे और बाद में जो इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया गया अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। यहाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बताएंगे इसका क्लियरेशन बताएंगे हम आपको। किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले शब्द रूप को जो है गलतियां निकालना, यानी कि जो भी भाषा है बोले जाने वाला स्वरूप को जो है गलतियां निकालना। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस हो गया है, स्क्रीन की वजह से हो जाता है, लाइट ज़्यादा वजह से है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। स्वरूप है यहाँ पे दिया गया, तो ये तो ऑप्शन यानी कि आपको देखना है व्याकरण के नियम को सिखाना। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है, तो व्याकरण के नियम जो है बच्चा को नहीं सिखाना। बच्चा व्याकरण को है, बच्चा है, असाई है, तो ये नहीं हो सकता है। यानी कि आपका डायरेक्ट अगर आंसर चलेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है हो जाएगा। अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सिखाना जो है, संदर्भ ध्यान में रखिएगा। जब भी हिंदी का प्रश्न बना रहे तो संदर्भ जो है, उसके बाद जो है अनुकरण, ये सब ज्यादातर आंसर रहता है, तो ये आंसर का की है, ध्यान में रखिएगा ये। चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझाने का अवसर देगा। तो ऑप्शन 1 में कह रहा वर्णनात्मक लेखन, ऑप्शन 2 में कह रहा लेखन का प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन 3 में कह रहा लेखन का उत्पाद उपागम और ऑप्शन 4 में कह रहा संस्थानात्मक लेखन। तो आपको आता होगा, जरूर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लेखन का प्रक्रिया जो है उपागम, जो इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को सीटेट एग्जाम कई बार पूछ चुका है और पूछने वाला है, तो ध्यान में रखिए दोस्तों। क्वेश्चन को यहाँ पर कह रहा है जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। बात तो सही कह रहा है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना प्रारंभ करे, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दे। क्या ये ऑप्शन सही है? देखते हैं आगे दूसरा का ऑप्शन में देखते हैं। 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी भाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देना चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी भाषाओं का जो है इस्तेमाल करना नहीं देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 3 में कह रहा है अध्यापक बच्चे को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और यह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। ऑप्शन 4 में कह रहा अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, शिक्षार्थियों अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है और यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर कह रहा अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे। बात तो सही है। और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकता है और वह भी जो है वह स्वयं सामान्य भाषा को बोल सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 30। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए।